नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में, साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इम्पोर्टेंस दिया है। हमारे पास अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जो पहली खबर है आने वाले आम बजट को लेकर है। इसकी जो सुर्खी है वो कुछ इस प्रकार है: तैयार होगी तेज विकास की जमीन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2 का तीसरा बजट आज पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। अर्थव्यवस्था के सकारात्मक तथ्य बताए गए इसमें। लॉकडाउन के बाद तकरीबन हर सेक्टर में तेजी से सुधार, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हालात और सामान्य होने के आसार, महंगाई का खतरा काफ़ी हद तक काबू में, चीन को लेकर वैश्विक स्तर पर उपजी आशंका से निर्यात को फायदा संभव, और श्रम व कृषि सुधारों की वजह से वैश्विक निवेश समुदाय भारत के प्रति आकर्षित। अर्थव्यवस्था की चुनौतियां जो बताई गई हैं उसमें है कि सरकार का खजाना खाली, राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड स्तर पर, लगातार कोशिशों के बावजूद विनिवेश के मोर्चे पर नाकामी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब भी संकट, बैंकों की वजह से वित्तीय सेक्टर की अनिश्चितता बनी हुई है, और राजनीतिक विरोध की वजह से सुधारों पर मंडरा रहा खतरा। ये जरूरी चीज़ इसमें जो है वो लिखी हुई कि राजनीतिक विरोध। बाकी क्या हो सकते हैं उपाय? सुधारों पर साहसिक कदम उठाने से नहीं हिचकेगी सरकार। खजाने की चिंता के बावजूद सरकारी खर्चे में नहीं होगी कटौती। राजस्व बढ़ाने के लिए कई सेक्टरों में अतिरिक्त कर के आसार। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर में दिख सकती है नई सोच। कुछ सेक्टरों के नियामक पेंच ढीले किए जा सकते हैं, और देश में टैक्स व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की होगी कोशिश। और अगर बात करें दूसरी खबरों की, तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जारी रहेगा कृषि सुधार। नए साल की पहली मन की बात में प्रधानमंत्री ने लाल किले पर हुए उपद्रव के लिए दुख भी जताया। अब दूसरी जो और खबरें हैं उसमें पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रही पुलिस, और खाप की पंचायतों में धरने पर जाने का फैसला। सर्वसम्मति से खाप चौधरियों ने की गाजीपुर बॉर्डर जाने की घोषणा। अधिकारियों ने जताया खेद, केस खत्म होने तक दिया आश्वासन। बिजनौर में भी इसके लिए आज जो है महापंचायत होगी। अब अगर बात करें कोरोना वैक्सीन बच्चों को लगाने के लिए, तो बच्चों के लिए अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन संभव। और वाराणसी में सराफा कर्मी से लूटे स्कॉर्पियो व 40 लाख। अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो पाक के शीर्ष नेताओं किससे रहते हैं आतंकवादियों से संबंध। और अगर हम बात करें अर्थ जगत की, तो अर्थ जगत की खबरों में है उद्योगों की मार पर होगी बजट की परख। अर्थव्यवस्था के लिए टीके का काम करेगा टीकाकरण अभियान, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में सुधार की राह निकालने की उम्मीद। अब तक विनिवेश और बायबैक से केंद्र सरकार ने जुटाए 19.5 हजार करोड़। बाकी आप बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।